और चलिए अब आपको बाघ, बंदूक और विधायक से जुड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। इंसान ने जंगलों को खत्म किया तो जंगली जानवरों ने इंसान पर ही हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां खेत में काम कर रहे 24 साल के किसान पर अचानक से बाघ ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद गांव में मातम का माहौल पसर गया क्योंकि उस किसान की मौत हो गई। डर और दहशत की वजह से लोग अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच विधायक साहब आते हैं बंदूक लेकर और निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि प्रशासन और वन विभाग लापरवाह हो सकता है, लेकिन हम अपनी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और बाघ का सामना करेंगे। उसके बाद क्या था, रिपोर्ट देखिए। गांव में आया जंगली आतंक। सीतापुर में बाघ का आतंक। सीतापुर में युवक को खा गया बाघ। खेतों में दहाड़, खौफ में इलाका। बाघ मारने बंदूक लेकर निकले विधायक। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इन दिनों बाघ का आतंक छाया हुआ है। खेतों में काम कर रहे किसानों पर बाघ के हमले हो रहे हैं। ताजा घटना में एक किसान की मौत हो गई। डर और गुस्से से भरे लोगों के बीच बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी खुद बंदूक लेकर बाघ को मारने निकल पड़े। सवाल उठ रहा है, क्या इंसान और जानवर के बीच यह टकराव थम पाएगा? ये नजारा है सीतापुर के गांव का, जहां खेतों में काम कर रहे किसान पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। किसान की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में डर और मातम पसर गया। 24 साल के किसान सौरभ दीक्षित अपनी फसल देखने खेत गए थे, तभी एक बाघ ने उन पर हमला कर उनकी जान ले ली। सौरभ की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गाँव में डर का माहौल छा गया है। गांव के लोग सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि रोज बाघ खेतों और घरों के आसपास घूम रहा है। किसान अब खेतों में जाने से डर रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों से बाघ का आतंक लगातार बढ़ रहा है। इस बीच इलाके के विधायक शशांक त्रिवेदी खुद बंदूक लेकर बाघ को मारने के लिए निकल पड़े। विधायक साहब का कहना है, जब प्रशासन और वन विभाग नाकाम हो गया है तो लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें खुद आगे आना पड़ा। टर्निंग में बता रहे हैं, अभी भी बाघ इधर घूम रहा है। कहाँ गई टीम आपकी लोगों की सारी? अरे डॉक्टर क्या करेगा वहाँ? डॉक्टर जब बाद में करेगा तब करेगा, अभी कोई और नुकसान हो जाएगा तब फिर कहाँ गई टीम आपकी? आप बुलाइए और टीम तत्काल बुलाइए इसको। अभी सस्पेंड होंगे फिर सब लोग, फिर ना कहिएगा हमसे। एकदम तमाशा बना रखा है आप लोगों ने। वन विभाग की टीम लगातार बाघ की तलाश में जुटी है। ड्रोन, कैमरा, ट्रैप और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक बाघ पकड़ से बाहर है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में बाघ के हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल इंसान और बाघ के बीच टकराव की जड़ें गहरी हैं। जंगल सिमट रहे हैं, बाघ का आवास खत्म हो रहा है। मजबूर होकर बाघ गांवों का रुख कर रहे हैं और बात इंसान की जान पर बनाती है। सीतापुर में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ लोग दहशत में हैं, दूसरी तरफ खुद विधायक साहब हाथों में बंदूक लेकर मैदान में उतर गए हैं। लेकिन सवाल है, क्या इंसान और जानवर का यह टकराव कभी खत्म हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बाघ, बंदूक और विधायक से जुड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। इंसान ने जंगलों को खत्म किया तो जंगली जानवरों ने इंसान पर ही हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां खेत में काम कर रहे 24 साल के किसान पर अचानक से बाघ ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद गांव में मातम का माहौल पसर गया क्योंकि उस किसान की मौत हो गई। डर और दहशत की वजह से लोग अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच विधायक साहब आते हैं बंदूक लेकर और निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि प्रशासन और वन विभाग लापरवाह हो सकता है, लेकिन हम अपनी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और बाघ का सामना करेंगे। उसके बाद क्या था, रिपोर्ट देखिए।
गांव में आया जंगली आतंक। सीतापुर में बाघ का आतंक। सीतापुर में युवक को खा गया बाघ। खेतों में दहाड़, खौफ में इलाका। बाघ मारने बंदूक लेकर निकले विधायक। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इन दिनों बाघ का आतंक छाया हुआ है। खेतों में काम कर रहे किसानों पर बाघ के हमले हो रहे हैं। ताजा घटना में एक किसान की मौत हो गई। डर और गुस्से से भरे लोगों के बीच बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी खुद बंदूक लेकर बाघ को मारने निकल पड़े। सवाल उठ रहा है, क्या इंसान और जानवर के बीच यह टकराव थम पाएगा? यह नजारा है सीतापुर के गांव का, जहां खेतों में काम कर रहे किसान पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। किसान की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में डर और मातम पसर गया। 24 साल के किसान सौरभ दीक्षित अपनी फसल देखने खेत गए थे, तभी एक बाघ ने उन पर हमला कर उनकी जान ले ली। सौरभ की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में डर का माहौल छा गया है। गांव के लोग सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि रोज बाघ खेतों और घरों के आसपास घूम रहा है। किसान अब खेतों में जाने से डर रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों से बाघ का आतंक लगातार बढ़ रहा है। इस बीच इलाके के विधायक शशांक त्रिवेदी खुद बंदूक लेकर बाघ को मारने के लिए निकल पड़े। विधायक साहब का कहना है, जब प्रशासन और वन विभाग नाकाम हो गया है तो लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें खुद आगे आना पड़ा। टर्निंग में बता रहे हैं अभी भी बाघ इधर घूम रहा है। कहाँ गई टीम आपकी लोगों की सारी? अरे डॉक्टर क्या करेगा वहाँ? डॉक्टर जब बाद में करेगा तब करेगा। अभी कोई और नुकसान हो जाएगा तब फिर कहाँ गई टीम आपकी? आप बुलाइए और टीम तत्काल बुलाइए इसको। अभी सस्पेंड होंगे फिर सब लोग, फिर ना कहिएगा हमसे। एकदम तमाशा बना रखा है आप लोगों ने। वन विभाग की टीम लगातार बाघ की तलाश में जुटी है। ड्रोन, कैमरा, ट्रैप और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक बाघ पकड़ से बाहर है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में बाघ के हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल इंसान और बाघ के बीच टकराव की जड़ें गहरी हैं। जंगल सिमट रहे हैं। बाघ का आवास खत्म हो रहा है। मजबूर होकर बाघ गांवों का रुख कर रहे हैं और बात इंसान की जान पर बनाती है। सीतापुर में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ लोग दहशत में हैं, दूसरी तरफ खुद विधायक साहब हाथों में बंदूक लेकर मैदान में उतर गए हैं। लेकिन सवाल है, क्या इंसान और जानवर का यह टकराव कभी खत्म हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।